तो देखो यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड, यूनिट सेकंड एडवांस कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट सेकंड और चैप्टर थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है? सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म, सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स, कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, डैश डैश 3 की पावर n-1, डैश डैश, ऐसे। तो एक सीरीज है जिसमें टर्म फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट, जिसमें टर्म इनफाइनाइट डैश डैश लगा हुआ। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सीरीज के कुछ पार्शियल टर्म का सम निकाल लेते हैं। पार्शियल टर्म का मतलब कुछ पदों का योगफल निकाल लेते हैं, है ना। तो n पदों का योगफल निकाल लिए। तो n पदों का योगफल जब निकालेंगे तो ये देखने से पता चल रहा है कि एक जीपी सीरीज है कि नहीं है, जीपी है। 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, 3 के स्क्वायर में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 के क्यूब में 3 स्क्वायर का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 4 में 3 का क्यूब का भाग 3 आएगा। ये जीपी सीरीज है। अब 11वीं क्लास में आप पढ़े थे कि जीपी सीरीज के nth टर्म का सम निकालने का एक फार्मूला है a r की पावर n-1 अपान r-1, r का मान 1 से बड़ा हो। एस एन इज इक्वल टू होता है a1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। ठीक है, जब r का मान 1 से छोटा हो। तो ये आप पढ़े थे। अब इसके पार्शियल टर्म का सम निकाल लेते हैं, पार्शियल टर्म का सम। ठीक है, और उसका कन्वर्जेंस है। अब ये एक सीक्वेंस मान लिए इसको, एस एन को nth टर्म के। हाँ, ठीक है, तो अब इसको हम एस एन मान लिए। ठीक है, एक सीक्वेंस मान लिए n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस का परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट क्या करेंगे, n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन जब करोगे तो एस एन के स्थान पे क्या लिख दोगे, a के स्थान पे तो 1 लिखोगे ना, और 3 की पावर n-1 अपान 3-1। ठीक है, तो लिमिट 3 की पावर इन्फिनिटी -1 अपान 3 से 1 निकला तो 2 आया। 3 का मान 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ी नंबर में पावर बढ़ाते जाते हैं तो मान बढ़ता जाता है। 1 से बड़ी छोटी नंबर में पावर बढ़ाते हैं तो मान घटता जाता है। जैसे 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 तो क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन 1/2 की पावर 1 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 की पावर 2 करोगे तो 1/4 आएगा, 1/2 की पावर 3 करोगे तो 1/8 आएगा। तो कम होना शुरू हुआ कि नहीं? ठीक है, तो जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो उसमें पावर बढ़ाते हैं तो उसका मान बढ़ता है। तो 3 की पावर बहुत बड़ी संख्या तो बहुत बड़ा मान, तो 3 की पावर इन्फिनिटी इतनी बहुत बड़ी संख्या तो बहुत बड़ा मान होगा। तो बहुत बड़े मान से घटाओगे तब भी बहुत बड़ा मान रहेगा। ठीक है, बहुत बड़े मान को 2 से डिवाइड करो तब भी बहुत बड़ा मान ना रहेगा, इसका मतलब इन्फिनिटी ना आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से घटाओगे तब भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 2 का भाग तब भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि पार्शियल टर्म का सम निकालें और पार्शियल टर्म के सम से एक सीक्वेंस बनाए और सीक्वेंस की लिमिट निकाले तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। इनफाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी, इनफाइनाइट और क्या आ रही है, यूनिक क्वांटिटी आ रही है। क्या आ रही है, इनफाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी। ठीक है, तो जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जिस लेवल का होगा उसी लेवल की सीरीज भी होगी। ठीक है, पार्शियल टर्म के सम से जो सीक्वेंस बना
वे सीक्वेंस जिस लेवल का होगा उसी लेवल की सीरीज भी होगी। तो सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट। सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट, क्योंकि इसकी लिमिट निकालते तो इन्फिनिटी आता है ना। तो क्या होगा? डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होता? जब फाइनाइट वैल्यू आती, ठीक है। और जब फाइनाइट हो बट यूनिक ना हो तब फाइनाइट ओसिलेटिंग, ठीक है। अब फाइनाइट इनफाइनाइट हो और यूनिक ना हो तो क्या बोले? ओसिलेटिंग, ठीक है। तो वही है कि यहाँ सीरीज का कन्वर्जेंस का चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसके पार्शियल टर्म के सम को निकाल लेते हैं, वो एक सीक्वेंस बना लेते हैं उससे, ठीक है। उसके n वें पद से क्या बना लेते हैं? सीक्वेंस। और सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का टेस्ट करते हैं जैसे पैसे सीक्वेंस में किए थे, और वे जिस लेवल का होगा उसी लेवल की क्या होगी? दी गई सीरीज भी होगी, ठीक है। सीरीज कैसे प्राप्त होती है? जैसे यहाँ पे U1 सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं, जैसे U1 है, S1 है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, तो सीक्वेंस के जो टर्म हैं उनको के बीच में प्लस साइन लगा देते हैं तो एक सीरीज बन जाती है। जबकि हर एक टर्म किसी एक निश्चित नियम के अनुसार आते होंगे, वो ऐसे नहीं कि मनमाना आ रहा होगा टर्म, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे 1 लिखा है पर 27 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 54, ये सीरीज नहीं है। जिसका हर एक टर्म में कुछ निश्चित नियम के अनुसार आ रहा हो, ठीक है, तब वो सीरीज कहलाएगी, और बीच में प्लस लगा हुआ है ना, तो वे क्या कहलाएगी? सीरीज, ठीक है। अब सीरीज को दर्शाते हैं जैसे यहाँ पे U1। अब जिसे सीरीज में फाइनाइट नंबर में टर्म है, जिनको टर्म को गिन सकते हो तो उसको फाइनाइट सीरीज कहते हैं। और जिस सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो तो उसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। तो ये वाली तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज है, हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज ही यहाँ, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सीरीज पढ़ने के लिए क्या करेंगे? उसके nth टर्म का सम निकाल लेंगे, nth टर्म का सम को डिनोट कर लेंगे Sn से। Sn ये क्या है? पार्शियल टर्म के सम से बना सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का टेस्ट करेंगे कि डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है। जिस लेवल का ये सीक्वेंस होगा उसी लेवल की दी गई सीरीज होगी। जिस लेवल का सीक्वेंस होगा उसी लेवल का क्या होगा? सीरीज होगी। तो सेंस समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। some important result. Number first, a series is the sum of the terms of a sequence of real number लिखे टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लिखे ना, इसके बाद लिख लो दैट इज लेट UN लिख लेते हैं, n फ्रॉम 1 to infinity बी ए सीक्वेंस ऑफ UN इसलिए मान रहे हैं क्योंकि nth टर्म के सम को Sn से डिनोट करने वाले हैं ना, तो सीक्वेंस के टर्म को UN से डिनोट किए हैं, ठीक है। और n टर्म का जो सम आएगा इस सीरीज के उसको UN से दर्शाने वाले हैं। बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म किस टाइप का? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डैश डैश इन विच सक्सेसिव टर्म लगातार जो टर्म है आकर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ,
टू सम डेफिनिट लॉ, निश्चित नियम, ठीक है, इज कॉल्ड सीरीज, ठीक है। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा वे क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा, जिसके जो टर्म है एक निश्चित नियम के अनुसार आते होंगे। ऐसे मनमाना नहीं कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, तो किस नियम के 2 बढ़ते हुए आ रहा है, तो एक नियम लग रहा है कि नहीं। 2, 5, 8 हाँ, 2, 4, 8, 16, 32, 64 दुगुना होता जा रहा है, कोई निश्चित नियम के अनुसार लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज। द रियल नंबर u1, द रियल नंबर u1, u2, u3, u4 डैश डैश un, ये सब क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, nth टर्म ऑफ दी सीरीज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म डैश डैश nth टर्म ऑफ दी सीरीज, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको, फाइनाइट सीरीज क्या है, देखो फाइनाइट सीरीज क्या है, फाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन, फाइनाइट सीरीज, if the sequence contain contains a finite number of terms, ठीक है, it is called a finite series, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n ur, ये फाइनाइट सीरीज है। क्यों? क्योंकि r का मान 1 से शुरू होता है n तक जाता है, तो n फाइनाइट नंबर है। यदि r इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है इन्फिनिटी तक जाता तो क्या कहलाता वे, इनफाइनाइट सीरीज। इसका मान क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, r के स्थान पे 1 रखो तो u1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ u2 हो जाएगा, फिर u3 हो जाएगा, लास्ट वाला क्या होगा un, क्योंकि यहाँ लिखा ना है r बराबर 1 से शुरू करके n तक रखते जाओ, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म n है, तो फाइनाइट सीरीज है, ठीक है। इज ए फाइनाइट सीरीज हैविंग n टर्म, इज ए फाइनाइट सीरीज हैविंग n terms, infinite series, a series whose number of term is whose number of terms is unlimited is called an infinite series, अनंत श्रेणी कहलाती है, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। दैट इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश
un प्लस डैश डैश ये इज एन इनफाइनाइट सीरीज, इज एन इनफाइनाइट सीरीज। Series whose number of terms is unlimited. हाँ So infinite. it is also denoted by ऐसे लिख देते हैं इनफाइनाइट सीरीज को, सिग्मा यूजन, सिग्मा यूजन। इट इज आल्सो डिनोटेड बाई सिग्मा यूजन भर लिख देते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज। कुछ लिखा नहीं है कितने टर्म है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है, दोनों से डिनोट किया जाता है। Sigma UN या तो फिर इस तरह एक्सपेंड करके। अब आता है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज तीसरा पॉइंट क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म्स है। एन इनफाइनाइट सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा एन फ्रॉम 1 to infinity un is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dash dash un is called series of positive term, series of positive term, positive terms if every term of series is positive, if every term of series is positive, सभी पद क्या हो, धनात्मक हो। पार्शियल सम एंड इट्स सीक्वेंस, चौथा पॉइंट, पार्शियल सम एंड इट्स सीक्वेंस, पार्शियल सम एंड इट्स सीक्वेंस। तो लेट सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity un is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dash dash ऐसे है। बी एन इनफाइनाइट सीरीज, बी एन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ऑफ पॉजिटिव terms, positive terms, then the sum of first, then the sum of first n terms of the n terms of the series is set to be nth partial sum, nth partial sum and is denoted by Sn, denoted by Sn, then Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 कहाँ तक, डैश डैश un तक, ठीक है। द सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। द सीक्वेंस Sn n from 1 to infinity is called
is called sequence of partial sum partial sums of the sums of the infinite series कौन इनफाइनाइट सीरीज? सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity un। तो इस सीरीज के ये क्या कहलाएगा? पार्शियल सम के सीक्वेंस है, पार्शियल सम का सीक्वेंस ये कहलाएगा। पार्शियल सम यानी कुछ आंशिक पदों का सम। एक पद है तो S1, दो पद है तो S2, तीन पद है तो S3, 10 पद है तो S10, n पद है तो Sn। पार्शियल टर्म से एक सीक्वेंस बना लिए। और यहाँ S1, S2, S3 क्या कहलाएंगे? सीक्वेंस से फर्स्ट, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे टर्म कहलाएंगे सीक्वेंस के। लिखे था ना? अब देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कन्वर्जेंस लिखो, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हाँ, तो लेट Sn n फ्रॉम 1 to infinity। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। कौन? सिग्मा un भी लिख सकते हैं और n फ्रॉम 1 to infinity भी लिख सकते हैं। तो इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L, ठीक है, एंड L इज फाइनाइट, L इज फाइनाइट एंड यूनिक, then infinite series sigma n from 1 to infinity un is convergent series। नंबर इफ ए। बी नंबर में क्या लिखेंगे? इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू फाइनाइट बट नॉट यूनिक, फाइनाइट बट नॉट यूनिक, देन गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज क्या कहलाएगा? फाइनाइट ओसिलेटिंग सीरीज, ठीक है। इफ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी, इन्फिनिटी हो अथवा माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों ना हो, इनफाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी, इनफाइनाइट भी है और यूनिक भी हो, ठीक है।
n टेन टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी हो अथवा माइनस इन्फिनिटी हो, ये नहीं कि दोनों प्लस माइनस हो। हाँ एक ही हो जो। इनफाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी, सो Then given infinite series is then divergent. then given infinite series is क्या, Divergent. डाइवर, फाइनाइट हो, और यूनिक इनफाइनाइट लिखे हैं ना, जी सर। सीरीज इज, इनफाइनाइट है वो। हाँ, देन गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, सीरीज। हाँ, अभिसारी श्रेणी कहलाएगी। अब इस लिमिट इफ लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, infinite but not unique. इनफाइनाइट But not unique. बट नॉट यूनिक, Then given सो गिवन infinite series इनफाइनाइट सीरीज is infinite oscillating. इज, क्या लिख दें, Infinite oscillating इनफाइनाइट ओसिलेटिंग series. सीरीज, ये हो गया ना, तो 4 कंडीशन हो चुकी। एक क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द Following series. फॉलोइंग सीरीज। तो नंबर फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट नंबर में लिख लो 1 + 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4 डैश डैश। दूसरा क्या लिखते हैं, लिख लेते ना, अगला बी नंबर में लिख लो 1 + 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब प्लस डैश डैश। ठीक है, और तीसरा ये है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डैश डैश। तो क्या करेंगे, गिवन इनफाइनाइट सीरीज, फर्स्ट का कल सॉल्यूशन, गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज, क्या लिखेंगे 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, सब infinite 3 की पावर 4, इन्फिनिटी तक है। विच इज एंड जीपी, विच इज ए जीपी, This is a GP, geometric progression series. हुज फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 3 - 1 तो 2, डी का है कॉमन रेशियो ना, आर इज इक्वल 3/1 तो 3। अब यहाँ ग्रेटर देन 1 है ना, जी तो एस एन निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगाओगे, a1 - r की पावर n, 1 - r। तो यहाँ पे क्या होगा, ए के स्थान पे ए के लिख दोगे फर्स्ट टर्म, अब आर के स्थान पे क्या लिख दोगे, आर के स्थान पे 3 ना, पावर n अपान 1 - 3, यही ना, ये से ना गए ना,
गलत लिख दिया ना, आर की वैल्यू तो 1 से बड़ी ना है, हाँ तो Rn माइनस 1 वो वाला फार्मूला लगाना चाहिए था, ये वाला। 1 से छोटी के लिए लगा। तो एस एन इज इक्वल टू होगा ए आर की पावर एन माइनस, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, 3 की पावर एन माइनस 1/3 माइनस 1, ये 1/2 और 3 की पावर एन माइनस 1, ये एस एन इज इक्वल टू ये है। अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालते हैं। ये पार्शियल सम, nth टर्म का सम निकाल लिया गया, पार्शियल टर्म के सम का सीक्वेंस एस एन है, पार्शियल टर्म के सम का सीक्वेंस। हाँ, तो ये आ गया। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एस एन एस एन के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/2 3 की पावर एन माइनस 1। अब इसको क्या लिखेंगे 1/2 और 3 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1, 1/2 3 की पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से 1 निकला, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से बहुत बड़ी वैल्यू से 1 निकाल देंगे तो कोई तो इन्फिनिटी रहेगा ना, इन्फिनिटी है विच इज इनफाइनाइट क्वांटिटी, बट यूनिक। which is infinite quantity. So sequence Sn n from 1 to infinity is क्या हुआ, डाइवर्जेंट। इनफाइनाइट और यूनिक है तो डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट इज डाइवर्जेंट। लिख लेते ना, जी सर। इसका दूसरा पार्ट देखो, इसमें भी क्या लगता है, वही है। इनफाइनाइट है तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू क्या होगा ए, और क्या लिखेंगे, फार्मूला होगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, ए इज इक्वल टू 1 है, आर इज इक्वल टू है 1/3। तो एस एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए के स्थान पे 1 1 माइनस 1/3 पावर एन अपान, जी आया। इसको क्या कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू 1 से 1/3 निकला, 3 माइनस 2/3 आए, 3/2 और 1/3 की पावर एन, यही ना। जी सर। अब 1/1 से छोटी वैल्यू है, इसमें पावर बढ़ाते जाएं तो मान घटता जाएगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, Sn बराबर एस एन बराबर लिखेंगे ना, तो इसका एस एन बराबर तो ये हो गया। एस एन की लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 3/2 3/2। 1 माइनस 1/3 की पावर n। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस इन्फिनिटी कर देंगे। 3/2 पहले लिमिट एन टू, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/3 की पावर इन्फिनिटी, और यहाँ n टेंड टू इन्फिनिटी तो रहेगा ही ना। अब इसी को क्या लिखेंगे 3/2, ये क्या लिख दोगे 1 माइनस 1/3 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी होता है, 1 माइनस 3 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, 1 से 1/इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी 0 होता है। 0, 3/2, 3/2। इसका मतलब क्या होगा, सो सीक्वेंस एस एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी क्या हुआ, फाइनाइट एंड यूनिक। फाइनाइट एंड यूनिक, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। which is finite
ठीक है। सो गिवन, सो सीक्वेंस Sn from 1 to is convergent sequence, convergent sequence। थर्ड देखते हैं, 1 अप टू n टर्म। ये तो LP तो Sn इज इक्वल टू क्या लिख लें, अप टू n टर्म। तो Sn इज इक्वल टू, ये जानते न हो, क्या जानते हैं? इसमें जीपी तो नहीं होगा ना सर? जीपी n टर्म है तो n इंटू 1, एक एक रुपये n लोगों को देना है। सही। तो कितने रुपए खर्च होंगे? 100 लोगों को देना है कि रुपये, तो 100 रुपये खर्च होने हैं। यन देना है तो यन हाँ, Sn बराबर n into 1 अपॉन तो Sn की वैल्यू यन आ गई, लिमिट यन 10 to infinity। तो इन्फिनिटी रहेगा, विच इज इनफाइनाइट एंड यूनिक, विच इज इनफाइनाइट एंड यूनिक। यूनिक। सो गिवन सीक्वेंस, ठीक है। सो सीक्वेंस, सीक्वेंस Sn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज क्या हो गया, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सो गिवन सीरीज इज, सो गिवन इनफाइनाइट सीरीज आल्सो, सो जो सीक्वेंस जो Given। सीरीज भी वही हो जाएगी। सो गिवन सीरीज इज आल्सो, सो गिवन सीरीज इज आल्सो आल्सो क्या, डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज। तो जो कन्वर्जेंट होगी वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। यहाँ पे भी लिख देते हैं कि सो कन्वर्जेंस का मतलब ये कोई भी है, कन्वर्जेंस में डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंस कॉमन शब्द है। नहीं, तो जो सीरीज कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगी। हाँ, हैंस गिवन इनफाइनाइट सीरीज, हैंस गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है। तो ये है सीरीज के टाइप, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। अब स्टेट एंड प्रूफ हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, एक थ्योरम, ये कल बताएंगे। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट और उसका एक थ्योरम, और दोनों थ्योरमें हैं। बंद कर लेते हैं।